यार आजकल स्कैम करने वालों ने ना मतलब हद ही मचा रखी है यार। इतने दिमागी, इतने स्किमी हो गए हैं ना यार। मतलब कोई लेवल ही नहीं रहा यार। कोई समझदार बंदा भी बड़े अच्छे से स्कैम हो जाता है। मैं भी अभी स्कैम होने वाला था, बड़ी मुश्किल से मतलब ऐसे बचाऊं चुटकी से। अब आप समझो क्या है स्टोरी। देखो यार, मैंने ना एक OLX पे ड्रेसिंग टेबल डाला था 3,000 रुपये का। पूरी स्टोरी बताऊंगा, अच्छे से सुनना। तो मैंने एक ड्रेसिंग टेबल डाला था OLX पे 3,000 रुपये का। तो मुझे एक मैसेज आता है OLX पे किसी नंबर से, किसी नाम से, कि मुझे ये ड्रेसिंग टेबल 2500 का चाहिए। तो मैंने बोल दिया डन। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे मांगा नंबर। तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया कि ठीक है ये नंबर है, इस पर हम बात करते हैं। उसके बाद मुझे फ़ोन आया और वो बोलते हैं कि यार भैया आप 2,000 का कर लो। तो मैंने बोला नहीं, मैं 2500 का ही दूंगा। और क्योंकि 2500 की डील पहले ही बन डन हो गई थी, इसलिए उसने फ़ोन लिया था, क्योंकि उसको 2500 रेट दे सकता था वो। तो ही सेड ओके, तो मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ, कौन से नंबर पे गूगल पे करूँ। तो मैंने बोला भैया यही नंबर है, आप मुझे इसी नंबर पे गूगल पे कर देना, आप पहले एक एक बार देख लो। वो बोलते नहीं, मैं पहले आपको गूगल पे कर देता हूँ, मैं बाद में आके देख लूंगा। मेरा एक वर्कर है, वो आपसे ड्रेसिंग टेबल आके ले जाएगा और मैं आपको पेमेंट पहले कर दूंगा। तो मेरे को थोड़ा ऑड लगा यार। मैंने बोला कि भैया आप एक बार देख लो कंडीशन क्या है उसकी, क्या उसमें कोई डैमेजेस ना हो, शायद आपको ना पसंद आए, शायद आपको कलर कुछ और लगे। फोटो में कलर कुछ और लगता है, एक्चुअल में कुछ और हो, तो आप बाद में बोलोगे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बोला कि नहीं भैया, आप पहले एक बार देख लो, फिर हम पेमेंट की बात करेंगे। उसने बोला कि नहीं, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरा फर्नीचर का काम है, मुझे वैसे भी इसको रिपेयर ही करना, चाहे कितना भी बेकार हो, इस पर कोई भी कलर हो, मैं उसको दोबारा ही पॉलिश करने वाला हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं रिपेयर करूँगा। तो ठीक है, आप पेमेंट रिसीव कर लो, मेरा वर्कर आएगा और आपसे टेबल रिसीव कर लेगा। आई सेड ओके, ठीक है, पेमेंट आने दो, क्या दिक्कत है। तो उसने मुझे ना एक QR कोड भेजा। उसने बोला कि भैया मैंने ना आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, पहले मैं 2 रुपये भेज के देखूंगा कि आपके पास रिसीव होते हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसने बोला कि भैया मैंने आपके अकाउंट में 2 रुपये भेज दिए, कि आपके अकाउंट में 2 रुपये आ गए हैं। तो मैंने चेक किया, मैंने देखा कि नहीं यार, 2 रुपये नहीं आए हैं। तो उसने बोला कि मैं ना आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, तो आप इसको स्कैन करो और पेमेंट रिसीव कर लो। कहता ये मैं ना एक डेबिट कार्ड वाली मशीन से आपको सेंड किए हैं, इसलिए आपको ऐसे रिसीव करने पड़ेंगे। क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था यार कि ये भी कोई टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि बंदा बात करने से बिल्कुल जेन्युइन लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वो QR कोड स्कैन किया, उसने मुझे फ़ोटो सेंड की थी, मैंने QR कोड स्कैन किया। और वहाँ पे लिखा रहा था यू रिसीव्ड मनी फ्रॉम ₹2 ऐसे ऐसे करके। और जब मैं उसको ओके कर रहा था, तब वहाँ पे लिखा रहा था पे ₹2 एंड यू पे पिन डालो। पे ₹2 और 2 रुपये मांग रहा था, और यूपीआई पिन मांग रहा था। मतलब यार समझ नहीं आई मेरे को बात, मेरे को कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी गूगल पे पे। और वो बोल रहा था कि मैंने आपको गूगल पे पे ऐसे करके पेमेंट सेंड की है, आप बस इसको स्कैन करो और पेमेंट रिसीव कर लो, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। ये मैंने कार्ड से की है पेमेंट, आपको ऐसे ही करके रिसीव करनी पड़ेगी। मैंने एक दो बार कोशिश की, बट जब वो पिन मांगा देन मैं रुक गया। मैंने बोला यार कोई ना कोई तो गलती है ये। उसके हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे थे मेरे से फ़ोन में, उस स्पीकर पे था शायद उनका फ़ोन, और हस्बैंड वाइफ दोनों बात कर रहे थे, इधर मैं बात कर रहा था, मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगी चीज़। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन काटा, मैंने बोला कि भैया नहीं रुको, मैं एक बार शायद फ़ोन, शायद नेटवर्क की वजह से, शायद हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग फेल्ड हो रही है, तो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। उसने मुझे फ़ोन नहीं काटने दिया यार। उसने बोला कि नहीं, आप हमारे साथ साथ करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। आप ऐसे करके फ़ोटो स्कैन करो, आप ऐसे करके यूपीआई पिन डालो, पेमेंट रिसीव करो। बट मैंने फ़ोन काटा, फिर मैंने अच्छी तरीके से गूगल किया ये चीज़ क्या है। देन मुझे पता लगा कि यार ऐसे स्कैम्स पहले भी हुए हैं। और इसलिए फिर एक गाइडलाइन आई थी कि यार अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है ना, तो कोई भी QR कोड नहीं जनरेट होता, कोई भी QR कोड आपको नहीं चाहिए। अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है, अगर आपको पेमेंट करनी है, देन ही आपको सिर्फ QR कोड चाहिए। ये मैंने पढ़ा, देन मुझे माइंड में स्ट्राइक कर गया कि नहीं यार ये स्कैम होने वाला है। और जो बंदा मुझे फ़ोटो भेज रहा था ना कि अपने डेबिट कार्ड की मशीन में उसने डेबिट कार्ड लगा रखा है, वो भी गलत था। वो मतलब एक तरह से गूगल फ़ोटो थी, उसने गूगल से फ़ोटो उठा रखी थी। और उसने जो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, वो भी पता लगा रहा था कि एडिटेड है। देखो यहाँ पे मैं सारे स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना। विद डिटेल्स हाईलाइट कर दूंगा कहाँ कहाँ से मुझे जजमेंट हुई कि ये स्क्रीनशॉट को एडिट कर रखा है। और अगर मैं वहाँ पे यूपीआई 2 रुपये पे करके और यूपीआई पिन डाल देता, तो शायद मेरा अकाउंट नंबर पूरा पूरा हैक हो जाता, क्योंकि मैं कॉल पे भी था
और उसने पता नहीं क्या ही सेटिंग कर रखी थी, वो क्यूआर कोड कैसा ही था, ऊपर लिखा आ रहा था रिसीव मनी फ्रॉम, ऊपर लिखा भी हुआ था कि रिसीव मनी, और जब मैं स्कैन किया तो फिर भी लिखा आ रहा था कि आप रिसीव कर रहे हो 2 रुपये, और जब मैं ओके कर रहा था देन पे हो रहा था। अब ये कोई ना कोई स्कैम था जिससे मैं बच गया। अगर मैं वहाँ पे क्लिक करता, यूपीआई पिन डालता, शायद मेरा पूरा बैंक हैक हो जाता। और थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। उन्होंने अपनी OLX पे वो इनएक्टिव दिखा रहे थे, वहाँ पे भी शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरा व्हाट्सअप नंबर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, सब जगह से उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मैंने जब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट की देन पता लगा कि यार ये स्कैम्स होते हैं, स्पेशली OLX पे, क्योंकि पता नहीं होता। अगर ये चीज़ तो मैं डील कर रहा था यार, फिर मैं बच गया। अगर मेरे फैमिली मेम्बर कोई डील कर रहा होता देन वो पक्का स्कैम हो जाता, पक्का स्कैम होता। इवन यार मैं भी 80-90% तो स्कैम हो ही गया था। अगर वहाँ पे ना लिखा होता ना कि पे ₹2 देन मैं भी शायद यूपीआई पिन डाल देता कि हाँ 2 रुपये हैं, ट्राई करते हैं, नई चीज़ें पता लगती। बट ये अगर मैं डाल देता तो मैं पक्का स्कैम हो जाता, मेरा पूरा पूरा बैंक अकाउंट उनके पास डिटेल चली जाती, ओटीपी, वो पता नहीं क्या ही करते, बहुत बड़ा स्कैम हो जाता। तो मैं बच गया। तो वो देखो यार, ये एक तरह से अवेयरनेस के लिए कि ऐसी चीज़ें भी होती है मार्केट में। इतनी वीडियोस देखता हूँ, इन सब के बारे में स्टडी करता हूँ, एआई इतना यूज़ करता हूँ, इन सब के बारे में अपडेटेड हूँ, फिर भी मैं स्कैम होने वाला था। अब देखो कि यार अगर कोई बंदा गांव में इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा हो और स्कैम कैसे नहीं होगा यार। बहुत तेज़ हैं यार ये लोग, बहुत तेज़ हैं लोग यार, सच में। तो कोई बात नहीं, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको ऐसा ही अवेयर करते रहेंगे। आप तब तक मज़े करो, ये वीडियो शेयर कर दो अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।